हरिओम। राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़े सभी लोगों को और तमाम लोगों को जो अभी लाइव सेशन जुड़े हुए हैं, सबको मेरा हरिओम हरिओम हरिओम। मैं सन्यासी ज्ञानेश्वर बिहार भागलपुर से राजमाता योग के इस प्रयास को, जिन्होंने एक योग से जुड़े निर्बाध और निरंतर एक प्रयास जारी किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं आज आपके सामने योग निद्रा की कुछ महत्वपूर्ण बातें उस पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ हमारे योग निद्रा से क्या लाभ हैं और योग निद्रा कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आज की इस कक्षा को मंत्र साधना से स्टार्ट करते हैं। आराम से किसी भी ध्यान के एक आसन में बैठ जाएं, चाहे वह सुखासन हो, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आराम से किसी भी ध्यान के एक आसन में बैठ जाएं, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो। यह सिद्ध योनि आसन। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपने दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखिए, चाहे ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में। अपनी पूरी सजगता को अपने भूमध्य पे लाइए। अपने दोनों भुवों के बीच की जगह जहां आप टीका लगाते हैं वो भूमध्य कहलाता है। अपनी पूरी सजगता को अपने भूमध्य पर लाइए। अपनी पूरी सजगता को अपने आने जाने वाली श्वास पर लगाइए। श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। इन्हीं बीच हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ने वक्त ओम के उच्चारण से पूरे वातावरण को गुंजायमान कीजिए। ओम। उच्चारण करूंगा, आप मन ही मन उसको दोहराएंगे। ओम सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और गर्म करके उसको अपने चेहरे पर ले आइए, अपने आंख पे स्पर्श कीजिए। तो आइए हम लोग आज योग निद्रा की महत्ता और योग निद्रा पर कुछ चर्चाएं करें। हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर पंच कोशों से बना है। पंच कोशों में सबसे पहला आनंदमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा प्राणमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और अंतिम पांचवा आनंदमय कोश। तो इस 5 कोशों से बना शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियों जो हमारे साथ हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 प्राण हैं, उदान, अपान, समान, व्यान और 5 उपप्राण जिसे हम नाग, कुर्म, कैकर, धनंजय, देवदत्त के नाम से जानते हैं। इन सब के अलावा एक और ज्ञानेंद्रियां हैं जो बहुत सूक्ष्म है, जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। उस ज्ञानेंद्रिय का नाम है मन। मन शब्द एक गहरी झील की तरह है। उस झील में जन्म के साथ और मृत्यु पर्यंत तक संवेदनाओं की, भावनाओं की, सुख दुख के बोधों की 1000 थपेड़ों लगते रहती हैं। उन थपेड़ों से कभी हमारा मन आंदोलित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है। और मन की 3 अवस्था, पहला सचेत, जब हम जगे रहते हैं, चेतन मन कहते हैं। दूसरा अवचेतन मन, जब एक स्थिति रहती है कि हम आधे जगे रहते हैं, आधे सोए रहते हैं, अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन बहुत आज्ञाकारी होता है। अवचेतन मन में आप जो बीज डालोगे वो जरूर फलीभूत होता है। आप जो संकल्प लोगे वो जरूर फलीभूत होगा। तो मन की बीच वाली अवस्था अवचेतन मन, यह योग के अष्टांग योग में आपने सुना होगा, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। जो प्रत्याहार है, योग निद्रा प्रत्याहार की एक कड़ी है। प्रत्याहार से ही उपजी हुई एक बात है। जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, बाहरी चेतनाओं को, बाहरी संसार से जब हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, संबंध विच्छेद कर लेते हैं, तो वह प्रत्याहार कहलाता है। और योग की अवधारणा है कि जब हमारा मन बीमार पड़ता है तब शरीर बीमार पड़ता है। मन बहुत बड़ा डॉक्टर है। इसलिए क्योंकि हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमारे मन को संवाद मिलता है, उसी तरह हमारा मन काम करता है। अगर हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अच्छे संवाद मिलेंगे,
हम अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, या फिर कीर्तन भजन सुनेंगे, अच्छे गीत सुनेंगे, तो हमारा मन उसी तरह का होगा। और अगर हम कुछ बुरे लोगों के संगत में रहेंगे, कुछ बुरी बातें सोचेंगे, तो हमारा मन वैसा काम करेगा। तो मन की जो योग की अवधारणा है कि आदमी का पहले मन बीमार होता है, तो मन बीमार होने के बाद तब शरीर बीमार होता है। तो मन जैसे ही बीमार पड़ता है, वो क्या करता है, मनोमय कोष बीमार पड़ता है तो सबसे पहले अन्नमय कोष को वो बीमार करता है। और हमारे शरीर की जितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उससे जो निकलने वाले रस हैं, जैसे मेलाटोनिन है, वो हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जो हमारे मस्तिष्क के ठीक पीछे होता है। पीयूष ग्रंथि का काम हो, चाहे हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, उससे जो स्टेरॉइड्स निकलते हैं, हमारे आंखों के पलकों के झपकने की जो क्रिया है, यह स्वतः होते रहती है। ये सब कंट्रोल करता है हमारा मन और हमारे शरीर के इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले रस। तो जब तक मन को आप शुद्ध नहीं करेंगे, मन को आप अच्छा नहीं बनाएंगे, क्योंकि महर्षि घेरंड ने भी और पतंजलि योग में भी बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि योग तो कोई मामूली बात है नहीं, योग किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज है नहीं। योग एक विशाल गहरी समुद्र है, जिसमें गोता लगाने पर आपको हर रोज एक नई नई बात समझ में आएगी। एक भट्टी है योग, जिसमें आप उस अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को जितना तपाओगे, आप उतना निखर के आओगे। इसलिए आप एक योग निद्रा की क्रिया है जो योगियों ने खोज के निकाला है। योग निद्रा, आइए हम लोग योग निद्रा से जुड़ी पहले कुछ बातें समझें, उसके बाद योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। सबसे पहली बात है, योग निद्रा के लिए जब भी आप योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, तो आपके शरीर पर जो वस्त्र होगा वो ढीला ढाला होना चाहिए, जगह शुद्ध होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके मन में यह संकल्प होना चाहिए कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, और इस अभ्यास के दौरान मैं दिए गए निर्देश को सुनता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। तो चलिए आरंभ करते हैं। अपने आप को जमीन पर, फर्श पर, मैट पर पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हथेलियां आपके शरीर से 3 इंच सटी हुई लगभग रहेंगी, और हथेलियां आसमान की तरफ खुली रहेंगी। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला रहेगा। आंखें कोमलता से बंद रहेगी। अपनी पूरी सजगता को अपने श्वास पर ले जाएंगे। पूरे शरीर को आराम की स्थिति में हो जाने दीजिए।
इस अभ्यास के दौरान आपकी आंखें बंद रहेगी जब तक मेरे द्वारा न कहा जाए कि आप अपनी आंखें खोलें। पूरे शरीर को आप ऐसा सोचिए कि मैंने पृथ्वी को सौंप दिया है और पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया है। धीरे धीरे अपने सजगता को अपने पूरे श्वास पर ले जाइए। आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। अपने पूरे इस दौरान सांस लेने और छोड़ने के दौरान अपने पूरे शरीर के शारीरिक थकान को दूर कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। आप विश्राम की स्थिति में आए हैं। और इस समय अपने आप मन ही मन 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। और ये संकल्प लीजिए कि मैं इस अभ्यास के दौरान सोऊंगा नहीं और मेरे द्वारा दिए गए निर्देश को आप सुनते रहें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैं जैसा आपको निर्देश करता रहूंगा उस आवाज को आप सुनते रहेंगे। पूरी सजगता को अपने श्वास पर ले जाइए। श्वास को गिनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोग जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं वो एक स्वचालित श्वास है। जिस दिन हम श्वास को गिन के लेना आरंभ करेंगे अभ्यास के दौरान या कभी भी, उस दिन हमारे शरीर पर धीरे धीरे बहुत सारे अच्छे असर दिखाई पड़ने लगेंगे। इस अभ्यास के दौरान आप जहां सोए हैं उस कमरे के घड़ी की टिक टिक की आवाज या बाहर कोई ट्रेन की आवाज या कोई भी मोटर व्हीकल की आवाज आप तक अगर पहुंच रही है तो उसको आने दीजिए। उस पर कोई अवलोकन मत कीजिए, उस पर कोई विचार मत कीजिए। अपने आप को अंतर्मुखी कीजिए। जिस तरह कछुआ अपने पूरे शरीर को एक पिंजरे में बंद कर लेता है, उसी तरह आप अपने पूरे मन को अपने अंदर कर लीजिए। अपने आप को अंतर्मुखी कर लीजिए। पूरे शरीर से आप शारीरिक रूप से पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। अपनी चेतना को पैर की पहली उंगली टो से अपने सर तक ले जाइए। अपने पूरे शरीर को देखिए। आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं और कहते हैं कि योग निद्रा के अभ्यास के दौरान लिया गया संकल्प वो जरूर फलीभूत होता है। तो आइए एक मन ही मन कोई छोटा सा संकल्प कीजिए और आगे पूरे शरीर को देखते रहिए। अपने बंद आंखों से, अपनी मन के आंखों से अपने शरीर को पर ले जाइए।
मैं आपके पूरे शरीर का मन की आंखों से यात्रा कराऊंगा। शरीर के एक एक अंग को देखना है। मेरी आवाज, सबसे पहले आप दाहिने अंग को, शरीर के दाहिने अंग की ओर आइए। दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए, उसकी बाद वाली पहली दूसरी उंगली को देखिए, तीसरी उंगली को देखिए, चौथी उंगली को देखिए और पांचवी उंगली को देखिए। सजगता पैर के पंजों पे ले जाइए। सजगता पैर से ऊपरी भाग पर ले आइए। सजगता अपने घुटनों पे लाइए। दाहिने पैर की जांघ को देखिए। दाहिना पीठ का वह हिस्सा जो आपके शरीर जमीन से टच कर रहा है, उसको देखिए। दाहिने हाथ पर आइए। पहली उंगली को देखिए, दूसरी उंगली को देखिए, तीसरी उंगली को देखिए, चौथी उंगली को देखिए और पांचवी उंगली को देखिए। अपनी मन की आंखों से देखना है। अब अपनी सजगता को बाईं ओर ले आइए। बाएं पैर के अंगूठों को देखिए, दूसरी उंगली को देखिए, तीसरी उंगली को देखिए, चौथी उंगली को देखिए। अपने पैर, संपूर्ण बाएं पैर को देखिए, बाएं पैर के घुटने को देखिए, बाएं पैर की जांघ को देखिए, बाएं कमर के बाएं हिस्से को देखिए, पीठ का वह बायां हिस्सा जमीन पर लेटा है, टच कर रहा है, उसको देखिए। बाएं हाथ की पहली उंगली को देखिए, दूसरी उंगली को देखिए, तीसरी उंगली को देखिए, चौथी उंगली को देखिए और पांचवी उंगली को देखिए। अपने बाएं हाथ के संपूर्ण भाग को देखिए। बाएं हाथ की कोहनी को देखिए, कंधे को देखिए और सर का वह हिस्सा, पिछला हिस्सा जो जमीन से टच कर रहा है, उसको देखिए। और धीरे से अब अपनी सजगता को अपने श्वास पर लाइए। श्वास पर अपनी सजगता को लाने पर अपने पूरे शरीर को शिथिल और शांत होने दीजिए। आप ऐसा महसूस कीजिए कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मैं स्वस्थ होने जा रहा हूं। अब मन ही मन 27 से 1 तक की उल्टी गिनती आरंभ कीजिए। पहला सांस लिया और छोड़ा, 27 गिनिए, 27। दूसरा सांस लिया और छोड़ा, 26। इसी तरह धीरे धीरे 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18। अब
अभ्यास के दौरान सोना नहीं है। 17, 16, 15, श्वास लीजिए। 14, श्वास छोड़िए। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पूरी सजगता को अपने श्वास पर ले जाइए। पूरे शरीर को देखिए। अब मैं आपको मानस दर्शन कराऊंगा। आप मन ही मन मैं जो बोलूंगा उसका आप मन की आंखों से दर्शन कीजिएगा। मैं आपको योग निद्रा में मानस दर्शन की कुछ प्रतीक चिन्हों को बोलूंगा और आप मन की आंखों से उसको देखिएगा। अब अपनी सजगता को श्वास के आने ले जाने की जो कड़ी है उससे हटा के धीरे से मानस दर्शन पे ले आइए। मैं आपके विभिन्न वस्तुओं और प्रतीकों के नाम बोलूंगा। आप केवल उन प्रतीकों का मानस दर्शन करेंगे पूरी सजगता के साथ। आप मन की आंखों से जलती हुई एक मोमबत्ती, एक कैंडल को देखिए। उससे उठने वाली लौ को देखिए। राजस्थान के रेगिस्तान को देखिए। वहां चलने वाले ऊंट और उसके पथ चिन्ह को देखिए। दूर 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 तक केवल आपको रेत बालू नजर आ रहा है, उसको देखिए। आप अपने मन के आंखों से चेरापूंजी के, आसाम के चेरापूंजी में भयंकर होने वाली बारिश के मन की आंखों से देखिए कि भयंकर वर्षा हो रही है। मन की आंखों से देखिए कि पूरा केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर पूरे बर्फ से ढका हुआ है और वहां से ओम शब्द के उच्चारण को सुनिए। वहां उठ रहे पहाड़ों के बीच पीछे से सूरज की उठती हुई लाली किरण को देखिए। उस सुंदर दृश्य को देखिए। सूर्यास्त के दौरान होने वाले आसमान में पंछियों के उड़ने और पूरे आसमान को लाल होते हुए देखिए। मंदिर में बजने वाली घंटे को देखिए। चर्च के ऊपर
क्रॉस लगा हुआ है उसको देखिए। पूर्णिमा के पूरे चांद को देखिए। मुस्कुराते हुए बुद्ध की प्रतिमा को देखिए। समुद्र की लहरों को देखिए। मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हुए लोगों की एक लंबी कतार को देखिए। वहां बजने वाले कीर्तन और भजन को मन की आंखों से सुनिए। आप मंदिर के प्रांगण में हैं। धीरे धीरे अपने सारे प्रयासों को शिथिल होने दीजिए और मन को बहिर्मुखी होने दीजिए। अपने स्वाभाविक श्वास पर अपनी पूरी सजगता को ले जाइए। आपका पूर्ण शरीर विराम और विश्रांत की अवस्था में है। इस स्थिति में जमीन पर लेटा हुआ है। आपका पूरा शरीर जमीन पे शांत स्थिर पड़ा हुआ है। अपनी सजगता को श्वास पर ले जाइए और मन ही मन 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। मन ही मन 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए और धीरे से अपने पैर की उंगलियों को हिलाना शुरू कीजिए। अपने हाथ की उंगलियों को हिलाना शुरू कीजिए। सोए अवस्था में सुप्त ताड़ासन की अवस्था में आ जाइए, लेकिन आपकी आंखें हमेशा बंद रहेंगी, अभी आंख खोलना नहीं है। सुप्त ताड़ासन में आप दोनों हथेलियों को एक दूसरे में ट्विस्ट कीजिए और पीछे की ओर खींचिए, सोए हुए ही। इसको सुप्त ताड़ासन बोलते हैं। सुप्त ताड़ासन की अवस्था में आइए। अपने शरीर को खींचिए, पंजों को पीछे की ओर ले आइए, फिर आगे की ओर लाइए। अपने शरीर को बाएं तरफ मोड़िए, अपने शरीर को फिर दाहिनी तरफ मोड़िए। आंखें बंद ही रहेंगी। अपने आंखों को बंद अवस्था में बाएं तरफ करवट लेके धीरे से जमीन पर उठकर बैठ जाइए। उठकर बैठ जाइए। आंखें बंद रहेंगी। अपने दोनों पंजों को ज्ञान व चिन्ह मुद्रा में लाइए। अपनी पूरी सजगता को अपने श्वास पर लाइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। पूरे शरीर में आपने इस अभ्यास के दौरान जो लाभ प्राप्त किया उसके विषय में सोचिए। आप बैठे हुए हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आप पूरे सजग हैं।
अब अपने आप को 3 बार ओम मंत्र के उच्चारण के लिए तैयार कीजिए। उसके बाद शांति पाठ करके हम लोग अभ्यास समाप्त करेंगे। 3 बार ओम के उच्चारण के लिए अपनी श्वास को गहरी होने दीजिए। गहरे श्वास को लीजिए और छोड़िए। श्वास भरिए और ओम के उच्चारण के लिए तैयार। आंखें बंद। मैं एक मंत्र बोलूंगा, आप मन ही मन उस मंत्र को दोहराएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अपने दोनों हथेलियों को रगड़िए और जब पूरी तरह से हथेलियां गर्म हो जाती हैं, उसको कप नुमा आकार का बनाइए और अपने आंखों पे रखिए। उससे अपने पूरे शरीर का स्पर्श कीजिए। हरिओम। आज का अभ्यास राजमाता योग केंद्र के अहल्याबाई योग केंद्र के प्रयास से यहीं विराम लेता है। तब तक के लिए हरिओम हरिओम हरिओम।